Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Today we are going to discuss about our chapter Come Let's Play Games. ठीक है, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था. तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि हम गेम्स के बारे में, लेट्स प्ले गेम्स, मतलब गेम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, हमें हेल्दी रहने में कितनी हेल्प करते हैं. तो हम गेम्स के बारे में बात कर रहे थे. उसमें हमने टाइप्स ऑफ गेम्स पढ़ लिया था ऑलरेडी कि कितने टाइप्स के गेम होते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, इंडोर होते हैं, एक आउटडोर होते हैं. इंडोर कौन कौन से होते हैं? विच प्लेड इन क्लोज्ड एरिया, रूम, और जो होते हैं जो आउट बाहर के एरिया या फिर विच आर प्लेड इन ग्राउंड, कोर्ट यार्ड्स, दैट आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे. इसके बाद में हमने बात की थी योगा के बारे में. मैंने आपको बताया था कि जैसे आजकल लोग योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं. सबकी लाइफ में मतलब योगा, मोस्टली सब लोग योगा को करना शुरू कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. अपने घर पे आराम से करो थोड़ी देर, उससे कितनी हेल्थ फिट रहती है हमारी. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो गई है योगा की. मतलब योगा की किस तरह हेल्पफुल है हमारे लाइफ के लिए, इसके बारे में आज आप बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. देखो, जो योगा है इसमें कुछ बहुत तरह के आसन किए जाते हैं. ठीक है, बहुत तरह के आसन होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें जैसे कुछ है, जैसे ताड़ासन हो गया, पद्मासन है, पवन मुक्तासन, एक है सूर्य नमस्कार. जो सूर्य नमस्कार है ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सेवरल आसन का. मतलब सूर्य नमस्कार में कुछ जैसे 12 स्टेप्स होते हैं, मतलब 12 स्टेप्स होते हैं अलग अलग, जिसमें से ये जिसको पूरे को सूर्य नमस्कार कहते हैं. अलग अलग पोजीशन होती हैं 12 तरह की. ठीक है, जिसमें ये एक आसन कंप्लीट होता है. तो ये तो हो गए ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार. ओके, अब जो योगा के बारे में है, योग के बारे में है, जो पतंजलि ऋषि अष्टांग योग, बहुत बड़े हमारे जो ऋषि हुए हैं, पतंजलि ऋषि है, उनका जो अष्टांग योग है उसमें क्या है, क्या इंक्लूड है, क्या लिखा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि. ठीक है, ये कुछ नियम कुछ ऐसे दिए हैं कि जिनको फॉलो करते हैं तब क्या होता है, कितने ये हेल्पफुल होते हैं हमारी हेल्थ में, हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. इसके बारे में बताया. किन्होंने बताया? पतंजलि ऋषि ने. किसमें? अपने अष्टांग योग में. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ध्यान करना, समाधि. जिसमें देखो, पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वेदों के समय ऋषि मुनि होते थे, वो समाधि लेते थे और इस तरह से ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे. ठीक है, तो ये सब इसी में इंक्लूड है. किसमें? अष्टांग योग में है. मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट. मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान करना. जैसे आप लोगों को असेंबली में भी मॉर्निंग में पता है करवाया जाता है ना, जब असेंबली होती है, ध्यान योग मुद्रासन करवाया जाता है. मेडिटेशन मतलब हम चारों तरफ से कुछ भी, मतलब कुछ फील, बाहर का कुछ फील ना हो, सिर्फ हम आँखें बंद करके एक पॉइंट पे ध्यान रखें, मतलब मेडिटेशन होता है. उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान देना. ठीक है, जिससे मतलब चारों तरफ की आज की लाइफ में कितनी टेंशन्स होती है लोगों को, हर तरह की परेशानी, किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या है, इस ऐसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में. तो हम थोड़ा सा समय सब कुछ भूल के बिल्कुल ध्यान देते हैं, ध्यान से थोड़ी देर बैठते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मेडिटेशन. तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए. क्योंकि आजकल की जो स्टडी है बहुत किस तरह की हो गई है. देखो कितना हर तरह ऑलराउंडर होना पड़ता है बच्चे को. ठीक है, जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो इस समय तो मेडिटेशन है, योगा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि हम फ़ोन में देखते हैं, हमारी आंखों को कितना इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, मेंटली प्रेशर रहता है कितना. तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्या? मेडिटेशन, ध्यान करना, ध्यान देना, ध्यान मुद्रासन करना.
इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने की एक कला का विकास करता है, ठीक है, किसका, जीने की एक कला का विकास करता है। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो इसके अलावा योगा से क्या होता है, कुछ ऐसे सोचते हैं कि थोड़ी सी देर योगा करने से क्या होता है, नहीं बहुत अच्छा होता है, इससे वेट लॉस हो जाता है, वेट कम करने के लिए हो गया, या गुस्सा कम होने, मतलब शांत रहना, दिमाग शांत रहता है, बिल्कुल माइंड, हर काम अच्छे से हम कर पाते हैं, हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आजकल लोगों को कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ डिजीज़ रहती हैं, तो योगा जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फिज़िकल, मेंटली, शारीरिक और हमारा मानसिक विकास, ठीक है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हमारा अंदर आत्मा का भी विकास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था योगा के बारे में। जैसे विवेकानंद जी का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद जी हैड सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले तो हमारे यंगस्टर जो है, यंगस्टर्स क्या होता है, आने वाली पीढ़ी जो जवान होते हैं, मतलब आज हो आप जब यंग हो जाओगे, ठीक है, यंगस्टर जो होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन में कोई भी यदि काम करना पड़े तो वो क्या करे, कर सके उसको, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। कि योगा और गेम्स, योग करना और गेम्स खेलना, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और ब्यूटीफुल, सुंदर भी। जैसे योगा से स्किन भी बहुत ग्लो करती है, स्किन पे भी इफ़ेक्ट होता है, इसके अलावा हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी तरह का कोई पेन नहीं रहता है। तो योगा और गेम्स क्या होते हैं, हमें मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट। और गेम्स खेलने से पता है आप सबको एंटरटेनमेंट भी बहुत होता है, ठीक है, एन्जॉयमेंट भी होता है, हमारा टाइम पास भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट होता है और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो इसके लिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, जो सरकार है हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, इस इंडिया लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, हमारे इंडिया में बाहर के देशों से भी बहुत ज़्यादा लोग आए, लाखों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, योगा डे सेलिब्रेटेड योगा डे 21 जून 2015 को। कब, 21 जून 2015 को क्या किया, एक इस तरह का एक फंक्शन टाइप में ऑर्गेनाइज़ किया हमारे किसने, गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट ने एक ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें क्या लाखों लोग आए, कहाँ से, इंडिया के बाहर से भी, क्योंकि इंडियंस बहुत सारे बाहर भी रहते हैं। तो सब लोगों ने मिलके क्या किया, 21 जून 2015 को एक ही जगह पे क्या किया, योगा किया, बाय डूइंग आसन्स ऑफ योगा। योगा के कुछ आसन, जैसे जो ऊपर आपको आसन्स के जैसे नेम बताया है, तो बहुत सारे लाखों लोगों ने मिलके एक ही जगह पर बहुत सारे आसन किए। मैनी फॉरेनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। इसके अलावा योगा को सीखने के लिए भारत में, जो हमारे इंडिया में बाहर से भी फॉरेनर्स जो हैं, बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी आते हैं योगा सीखने के लिए। हमारे इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बाहर के फॉरेनर्स जो सीखने के लिए आते हैं, जो इस तरह का कल्चर है हमारे इंडिया का, जो संस्कृति है वो ऐसी है, बाहर वाले लोगों को वो संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। आजकल हालांकि हमारे इंडिया के लोग तो बाहर की संस्कृति को अडॉप्ट करने लग गए हैं, और लेकिन जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छा मानते हैं, और उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे योगा को सीखने के लिए बहुत सारे जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडिया आ रहे हैं। इसके बाद जब ये इतना बड़ा जो सेलिब्रेशन किया गया योगा डे के दिन ये 21 जून 2015 को, तो उस दिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो यूएनओ, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, उसने क्या डिक्लेयर किया, 21 जून को योगा डे डिक्लेयर कर दिया। 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसने घोषित कर दिया। किसने, यूएनओ ने। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है,
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्या डिक्लेयर किया था कि 21 जून को द इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस कर दिया था। उसके बाद से एवरी ईयर, हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून, जो अभी जैसे गया है, ये साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है 21 जून को। तो इस दिन हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है बच्चों। देखो हमने गेम्स के बारे में पढ़ लिया, ये ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसमें गेम्स के टाइप्स है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं पहले जो लास्ट क्लास में। आज हमने योगा के बारे में, योगा के कौन कौन से आसन्स होते हैं, ठीक है। और पतंजलि जो ऋषि है उन्होंने अपने अष्टांग योग में क्या क्या बताया है, मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान लगाना जिसे कहते हैं हम, जिसे आप लोगों को भी ये ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग में थोड़ी देर आप देखोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, जैसे जैसे डेली करोगे बहुत मतलब बिल्कुल पीस, साइलेंट, शांति महसूस होती है। ऐसी बच्चों छोटे से ही यदि अभी से आपको हैबिट हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी का जो टाइम चल रहा है फ़िलहाल इस तरह का जो ऑक्यूपाई टाइम चल रहा है, लोग अपने घर में काम कर रहे हैं सब मोस्टली, जैसे लैपटॉप्स पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके लिए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है क्या, मेडिटेशन। तो सुबह सुबह मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट आपको योगा या मेडिटेशन एक्सरसाइज कुछ भी आप हाफ एन आवर, तो कम से कम आधा घंटा आप, वैसे तो बच्चों की खैर गेम्स में ही एक्सरसाइज बहुत हो जाती है, लेकिन बच्चे भी आजकल गेम्स ज़्यादातर आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं, अब बाहर ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। इंडोर्स में जो गेम्स होते हैं उनमें इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है जितनी आउटडोर गेम्स में होती है, जैसे वो तो सिटिंग गेम्स हो जाते हैं एक तरह से। तो इसके साथ साथ आप यदि इंडोर गेम्स खेल रहे हो, कोई बाहर एक्सरसाइज नहीं हो रही है आपकी बॉडी की, तो आप लोगों को हाफ एन आवर मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत साइलेंट जो होता है, चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो होता है, तो उसमें थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, फिट एंड फाइन रहोगे, इससे हेल्दी भी रहोगे, प्लस आपका मन भी लगेगा कि हम अपना वर्क करें, ये मतलब बिल्कुल हेल्दी रहोगे और बिल्कुल फुर्ती रहेगी। ऐसे नहीं होते, लेजीनेस नहीं रहता है। इससे क्या होता है, जैसे नहीं होते बच्चे लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ काम का मन नहीं करता है उनका, बिल्कुल वीकनेस फील होती है, तो ये सब नहीं होगा यदि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे। ओके, तो ये हो गया कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किसकी, योग की आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसमें हमारे फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल जो हमारा डेवलपमेंट होता है, आत्मा का विकास, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गलत बोलना, झूठ बोलना, ये सब आदतें जो हम ऐसे कुछ गंदी जो आदतें होती हैं, इन सब में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है योगा करने से, ध्यान लगाने से, ठीक है, अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं। विवेकानंद जी ने क्या कहा था इसके बारे में कि यंगस्टर्स हैं हमारे, जो उन्हें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। योगा और गेम्स जो है हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, और साथ ही साथ अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट हमारा मनोरंजन भी करते हैं। तो इन्हीं एफर्ट्स से गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़ किया था एक प्रोग्राम, जिसमें क्या किया गया था, योगा किया गया था। बहुत लाखों लोगों के द्वारा एक ही जगह पे योगा किया गया था इस दिन, किस दिन, 21 जून 2015 को, ठीक है। उसके बाद से इस दिन को क्या अनाउंस कर दिया गया, द इंटरनेशनल योगा डे। किसने अनाउंस किया था, यूएनओ में। यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको जो पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।